Hello बच्चों, let's read the question. The question says select the physiological adaptations observed in kangaroo rat. A moves into burrow on hot summer day. B utilizes water generated through oxidoreduction reaction. C produce concentrated urine. D formation of subcutaneous fat layer. The correct pair is 1 A and C, 2 B and C, 3 A and D, 4 B and D. तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि जो कैंगरू रैट होता है उसमें कैसी फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस होती है, हमें वो बताना है. इन चार ऑप्शंस में से देखना है हमें कि कौन सा पेयर ऑफ ऑप्शन करेक्ट है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम की कॉन्सेप्ट को समझेंगे. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, अडेप्टेशंस. अडेप्टेशन. अडेप्टेशन क्या होता है? अडेप्टेशन यानी कि कोई भी एट्रीब्यूट जो एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल में और उसकी सस्टेनेंस में हेल्प करता है. तो ये क्या होता है, एट्रीब्यूट दैट हेल्प एन ऑर्गेनिज्म टू survive and sustain in its habitat. Sustain in its habitat. अब ये जो अडेप्टेशन एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, ये एट्रीब्यूट्स मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं और बिहेवियरल भी हो सकते हैं. अब अगर हम कैंगरू रैट की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम, कैंगरू रैट. कैंगरू रैट कहां पर प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है इन नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स. इन नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स. अब ये डेजर्ट में फाइंड होता है, यानी कि इसके पास वाटर की क्या होती है, कमी होती है. तो क्या होता है, एब्सेंस ऑफ वाटर. लेकिन इस एब्सेंस ऑफ वाटर में या फिर वाटर की कमी में भी जो कैंगरू रैट है ये क्या कर सकता है, सरवाइव कर सकता है. कैंगरू रैट कैन सरवाइव. अब ये सरवाइव कैसे कर रहा है, क्योंकि कैंगरू रैट ने क्या किया, कुछ फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस को डेवलप कर लिया. डेवलप्ड some physiological adaptations. कैसी अडेप्टेशन है ये? फर्स्ट अडेप्टेशन क्या की कैंगरू रैट ने, कि इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन से जो वाटर प्रोड्यूस हो रहा है एज अ बाय प्रोडक्ट, कैंगरू रैट उसको अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए यूज कर लेता है. क्या करता है, इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन. फैट ऑक्सीडेशन का बाय प्रोडक्ट क्या होता है, वाटर इज अ बाय प्रोडक्ट. और इस बाय प्रोडक्ट का स्टोरेज या फिर यूज हो जाता है बाय कैंगरू रैट. स्टोर्ड और यूज्ड. सेकेंड अडेप्टेशन क्या डेवलप करी कैंगरू रैट ने, कैंगरू रैट के पास क्या एबिलिटी है कि वो अपने यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर सकता है ताकि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं उसको रिमूव करने में कम से कम वाटर का यूज हो और वो वाटर को प्रिजर्व करके रख सके. एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट यूरिन so that minimum water is used to remove excretory products. तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया. क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि कैंगरू रैट की फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस कौन कौन सी है इनमें से. तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 यानी कि बी एंड सी. क्योंकि बी स्टेटमेंट क्या कह रही है कि वो ऑक्सीडो रिडक्शन रिएक्शन से यानी कि अपने इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन से क्या करता है, वाटर को यूटिलाइज कर लेता है. और सी स्टेटमेंट क्या कह रही है कि वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करता है. तो हम अपने आंसर में लिखेंगे ऑप्शन 2 is correct.
अब देखेंगे हम कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन 1 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट ए एंड सी आर करेक्ट। तो स्टेटमेंट सी तो करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट ए क्या कह रही है, मूव्स इनटू बरो ऑन अ हॉट समर डे। लेकिन कैंगरू रैट की ये अडेप्टेशन नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 3 सेज ए एंड डी। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ना तो कैंगरू रैट एक बरो में जाता है ऑन अ हॉट समर डे, और ना ही वो एक सब क्यूटनियस फैट लेयर को फॉर्म करता है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 4 सेज बी एंड डी। तो बी स्टेटमेंट तो ठीक है कि वो वाटर को यूज करता है फ्रॉम द ऑक्सीडो रिडक्शन रिएक्शंस, लेकिन जो डी स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, क्योंकि कैंगरू रैट में एक सब क्यूटिनस फैट लेयर की फॉर्मेशन नहीं होती है। तो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या है, ऑप्शन 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।